वेलकम डियर स्टूडेंट्स। हमारी ये कोशिश है कि हम इकोनॉमिक्स के क्लास 12 के लिए कुछ ऐसे क्वेश्चंस को करें जो एग्जाम में हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल या एनालिसिस बेस्ड होते हैं, और उसी सिलसिले में मैं करीब 40 क्वेश्चंस आपको करके दूंगा। आप मेरे साथ बने रहिए और सीखते रहिए। मेरा पहला क्वेश्चन है, हाउ डज ए डिक्रीज इन एफडीआई। बाहर से जो पैसा आता है उसके बहुत सारी मदें होती हैं, ठीक है। जो हमारे लोग हैं वो NFIA करते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। टूरिस्ट आते हैं, टूरिस्ट कई तरीके के होते हैं। गिफ्ट ग्रांट और एड मिलता है, गिफ्ट ग्रांट और एड सहायता। उसके अलावा FII जिसको कि हम लोग फॉरेन इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं, और FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इन सारी मदों से हमारे पास जो है वो फॉरेन एक्सचेंज आता है। हमारा क्वेश्चन है कि अगर FDI में डिक्रीज होगा, FDI कम हो जाएगा, तो ये हमारे लिए एक सप्लाई शॉक की तरह होगा। इसको एक्सप्लेन करना है। देखिए, बेसिकली अगर हम देखें तो सप्लाई और डिमांड, ये डिमांड का कर्व है, ये सप्लाई का कर्व है, ये इक्विलिब्रियम प्राइस तय हो रहा है। और अब FDI कम हो गया और FDI से अच्छा खासा पैसा आता है। इसका क्या मतलब होगा, सप्लाई में रिडक्शन हो गया, सप्लाई का ऊपर आ जाएगा, सप्लाई का डिक्रीज हो गया। सप्लाई का डिक्रीज हो गया, इसका क्या मतलब है कि जो फॉरेन एक्सचेंज है उसका रेट बढ़ जाएगा, यानी आपको ज्यादा रुपया देना होगा $1 को खरीदने के लिए। डिक्रीज इन FDI लीड्स टू अ डिक्रीज इन सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अगर FDI की कमी होगी तो इकोनॉमी में जो है फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई की कमी हो जाएगी, फॉर रीजंस अदर देन चेंज इन एक्सचेंज रेट। और यहां पर जो है वो रीजन जो है वो एक्सचेंज रेट का चेंज नहीं है। It is a supply shock that causes a backward shift of supply curve of foreign exchange for the Indian economy। और इंडियन इकोनॉमी में फॉरेन एक्सचेंज की कमी हो जाएगी, सप्लाई डिक्रीज हो गया, प्राइस बढ़ जाएगा। कंसिक्वेंटली उसका असर क्या होगा, परिणाम क्या होगा, इक्विलिब्रियम नया स्ट्रक करेंगे। आपका इनिशियल इक्विलिब्रियम जो है वो पॉइंट E पर है, अब नया इक्विलिब्रियम जो है वो E1 पे हो गया, और उस E1 के करस्पॉन्डिंग प्राइस जो है वो P1 हो जा रहा है। मतलब प्राइस बढ़ जाएगा फॉरेन एक्सचेंज का। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है मोर रुपीज आर टू बी पेड। आपको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा फॉर बाइंग अ यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी। एक यूनिट फॉरेन करेंसी को बाय करने के लिए आपको ज्यादा पैसा देना होगा। आइए क्वेश्चन 2 देखते हैं। How do the deficit BOP and surplus BOP impact the exchange rate? अब इसी क्वेश्चन को सिर्फ इतना ही पूछेगा घुमा करके, how do the deficit BOP increases borrowing requirement, increases borrowing requirement, borrowing requirement। कहने का क्या मतलब है, कहने का ये मतलब है कि अगर BOP में कमी है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में कमी है, तो आपको विदेश से फंड मांगना पड़ेगा, वर्ल्ड बैंक से लोन लेना पड़ेगा, IMF से लोन लेना पड़ेगा, ADB से लोन लेना पड़ेगा। डिफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, BOP का क्या मतलब है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। और अगर उसकी डिफिसिट होगी, अगर उसकी डिफिसिट होगी, अगर उसकी कमी होगी, इफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ कंट्री शोज डिफिसिट, डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी विल इंक्रीज। आपको बहुत सारे पर्पसेस के लिए फॉरेन करेंसी चाहिए, खास करके इंपोर्ट के लिए जो नेसेसरी इंपोर्ट करते हैं। अकॉर्डिंगली एक्सचेंज रेट इज एक्सपेक्टेड टू राइज, और जिसकी वजह से क्या होगा, एक्सचेंज रेट जो है वो बढ़ जाएगा। डोमेस्टिक करेंसी विल डिप्रिशिएट, जो डोमेस्टिक करेंसी है वो डिप्रिशिएट कर जाएगी, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। इन रिलेशन टू फॉरेन करेंसी,
और फॉरेन करेंसी की वैल्यू जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। अकॉर्डिंगली एक्सचेंज रेट इज एक्सपेक्टेड टू फॉल। डोमेस्टिक करेंसी विल अप्रिशिएट इन रिलेशन टू फॉरेन करेंसी। और अगर मान लीजिए फॉरेन एक्सचेंज रेट गिर जाता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट गिर जाता है, इसका क्या मतलब है कि नाउ यू नीड टू पे लेस फॉर बाइंग अ डॉलर। तो उसका क्या मतलब है कि आपका डोमेस्टिक करेंसी जो है वो अप्रिशिएट कर गया और आप कम पैसा दे करके एक विदेशी मुद्रा खरीद सकते हैं। एक और चीज, अगर बीओपी का डेफिसिट है, बीओपी का डेफिसिट है, ठीक है, तो इसका एक और इंप्लीकेशन हो सकता है, जो अच्छे से अगर सोचिएगा तो वो बात आपको लगेगा कि हाँ उसमें भी दम है। क्या? बीओपी का डेफिसिट है, इसका क्या मतलब है कि कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज नहीं है। कंट्री में अगर फॉरेन एक्सचेंज नहीं है तो फॉरेन एक्सचेंज खरीदना है, फॉरेन एक्सचेंज खरीदना है तो फॉरेन एक्सचेंज के लिए ज्यादा पैसा पेमेंट करना है। फॉरेन एक्सचेंज के लिए ज्यादा पैसा पेमेंट करना है तो चलो अच्छा है कि हम लोकली अवेलेबल प्रोडक्ट जो है वही खरीद लें। तो बीओपी का डेफिसिट एक दूसरे एंगल से अगर हम देखें तो वो क्या करता है, बीओपी का डेफिसिट जो है वो एक्सपोर्ट को प्रमोट करता है और इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट करता है। तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी याद रखिएगा और अच्छा क्वेश्चन है, पूछ सकता है एग्जाम में। कंट्री के बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जिनका एलोकेशन होता है, बंटवारा होता है, टेंडर आता है। अब क्या हुआ कि कोल ब्लॉक्स की कोलफील्ड जो है उसका बंटवारा हो रखा था, टेंडर पे दिया जा चुका था या लीज पे दिया जा चुका था। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उसको कैंसिल कर दिया। अब जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कैंसिल कर दिया है तो बोल रहा है कि इससे कंट्री के करंट अकाउंट पर क्या असर पड़ेगा, करंट अकाउंट डेफिसिट पे क्या असर पड़ेगा। तो बेसिकली क्या होगा, आपको पता है कि जो इंडिया है उसमें पावर के बिना, एनर्जी के बिना कोई भी इकोनॉमी नहीं चलेगी, ड्राइविंग फोर्स है। और जो बिजली हम बनाते हैं वो हाइडल से बनाते हैं, पानी से बनाते हैं, थर्मल है हमारे पास जहां पर कोल और डीजल को जला करके करते हैं, और न्यूक्लियर भी है। वैसे आज की डेट में सोलर को भी बढ़ावा दिया जा रहा है और अभी तो नया एक हाइड्रोजन प्रोजेक्ट भी लॉन्च हुआ है, अगर आप देखेंगे तो खबरों में सुर्खियों में है। तो हमारा क्वेश्चन है, कैंसिलेशन ऑफ कोल ब्लॉक्स इज लाइकली टू कॉज अ फॉल इन सप्लाई ऑफ कोल। आवंटन हो गया और अब उस आवंटन को निरस्त कर दिया गया, ऐसा क्या मतलब है कि मार्केट में नए सप्लाई नहीं आए। तो मार्केट में नए सप्लाई नहीं आए तो सप्लाई जो है वो गिर जाएगा। सप्लाई अगर गिर जाएगा और डिमांड जो है वो बना हुआ है, और डिमांड बना हुआ है, सप्लाई गिर गया, तो उसका क्या मतलब है, आप उस डिमांड की भरपाई करोगे, जो गैप है डिमांड और सप्लाई का उसकी भरपाई करोगे, और भरपाई करोगे तो कैसे भरपाई करोगे, आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। पर्टिकुलरली फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली के प्रोडक्शन को आप टाल नहीं सकते, उसको रोक नहीं सकते। सिंस कोल इज द कोर इनपुट फॉर जनरेशन ऑफ पावर, कोल जो है वो मेन इनपुट है पावर जनरेशन के लिए इन इंडिया। A cut in domestic supply is bound to cause a rise in imports। और जैसे ही यहां पर सप्लाई में कटिंग होगी तो उसको भरपाई करने के लिए हमें इंपोर्ट पर निर्भर करना पड़ेगा, हमको कोल आयात करना पड़ेगा। और जब कोल आयात करना पड़ेगा तो क्या होगा, हमारा तो करंट अकाउंट में बोलता है कि डिफिसिट पहले ही हो रखा है, वो सिचुएशन क्या होगा, और वर्सन हो जाएगा। दिस विल further increase our import bill and eventually there will be a rise in CAD, करंट अकाउंट डिफिसिट जो है वो और बढ़ जाएगा, हम और घाटे की हालत में चले जाएंगे। मेरा क्वेश्चन नंबर 4 है, बोलता है इंडियन रूपी हैज बीन डिप्रिशिएटिंग इन रिसेंट टाइम्स। भारतीय मुद्रा जो है उसका डिप्रिशिएशन हो रहा है, वैल्यू कम हो रही है। वैल्यू कम हो रही है, इसका क्या मतलब है कि एक यूनिट विदेशी मुद्रा को खरीदने के लिए हमें ज्यादा इंडियन रुपए देने की जरूरत है। What effect will it have on the CAD? CAD मतलब करंट अकाउंट डेफिसिट, चालू खाते का घाटा। As a result of depreciation of the rupee, foreign goods become expensive। विदेशी वस्तुएं जो है वो महंगी हो जाएंगी, while domestic goods become cheaper। और जो हमारा लोकली अवेलेबल प्रोडक्ट है वो सस्ता हो जाएगा, जो विदेशी सामान है वो महंगा हो जाएगा।
दिस शुड लीड टू अ राइज इन एक्सपोर्ट, और जिसकी वजह से हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि डोमेस्टिक प्रोडक्ट चीप हो गया है। डोमेस्टिक प्रोडक्ट चीप हो गया, इसका क्या मतलब है? एक यूनिट फॉरेन करेंसी जो है अब हमारी कंट्री में ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज खरीद सकता है। एंड फॉल इन इंपोर्ट्स, और बाहर से जो हम आयात करते हैं उसमें कमी आ जाएगी। अकॉर्डिंगली कैश शुड इंप्रूव, और इससे क्या होगा कि जो हमारा करंट अकाउंट डिफिसिट है उसका जो ऋणात्मक बैलेंस है वो धीरे धीरे धनात्मक की ओर बढ़ने लगेगा, मतलब उसका सिचुएशन अच्छा होने लगेगा। लेकिन यहां पर एक और वर्ड ऑफ कॉशन है कि अगर हम कोई ऐसा इंपोर्ट करते हैं जो बहुत ही ज्यादा एसेंशियल है और जिसको हम टाल नहीं सकते, तो ऐसे में क्या होगा कि आपके करेंसी की वैल्यू कम हो गई है और आपको वो इंपोर्ट करना ही करना है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आप जैसे भी करके वो इंपोर्ट करोगे, और तब क्या होगा, ये जो सिचुएशन है करंट अकाउंट डिफिसिट का, उसकी हालत और डिटोरियरेट कर जाएगी, वो और खराब हो जाएगा और वर्सन हो जाएगा। बट इफ वी आर इंपोर्टिंग सर्टेन एसेंशियल रॉ मटेरियल्स द इंपोर्ट्स ऑफ विच कैन नॉट बी कट, आवर इंपोर्ट बिल में स्वेल, तो हमारा इंपोर्ट बिल जो है वो बढ़ जाएगा विद द इंक्रीज इन एक्सचेंज रेट। और इंपोर्ट बिल बढ़ जाएगा, हमारा फॉरेन करेंसी नहीं है तो हम फॉरेन करेंसी भी खरीदेंगे, जिससे एक्सचेंज रेट बढ़ जाएगा। यानी एक यूनिट फॉरेन करेंसी को, डॉलर को, यूरो को खरीदने के लिए हमें ज्यादा रुपया देना पड़ेगा। अकॉर्डिंगली करंट अकाउंट डिफिसिट में नॉट इंप्रूव, इन फैक्ट इट में डिटोरियरेट फर्दर, और उसकी सिचुएशन और बुरी हो जाएगी। अब यहां पर है अखबार का एक हेडलाइन दिया हुआ है, स्लम्प इन ऑयल प्राइसेस, तेल के कीमतों में कमी। अब बोल रहा है कि इस न्यूज का क्या इफेक्ट होगा इंडिया के करंट अकाउंट डिफिसिट पे। तो ये न्यूज जो है ये हमारे लिए बहुत अच्छा न्यूज है। क्यों? क्योंकि हम जो है वो ऑयल के बहुत बड़े इंपोर्टर हैं। इंपोर्ट किया हुआ ऑयल पर हमको सब्सिडी भी देना पड़ता है। अभी देख रहे हैं कंट्री की क्या हालत हो गई है, जीडीपी का मतलब ही बदल गया है। जीडीपी का मतलब ये हो गया है गैस, डीजल और पेट्रोल। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट नहीं हो गया है, गैस, डीजल और पेट्रोल। क्यों? क्योंकि हमको बहुत ज्यादा ऑयल खरीदना पड़ता है, गैस खरीदना पड़ता है। A fall in oil prices means that India will be able to save foreign exchange. अगर ऑयल प्राइसेस में कमी आ जाएगी तो इंडिया जो है वो फॉरेन एक्सचेंज बचा सकेगा, इवन विदाउट रिड्यूसिंग द क्वांटम ऑफ इंपोर्ट। हम जितनी मात्रा खरीदते थे उसमें हमें कमी नहीं करनी है, मात्रा वो सेम ही रहेगी, हम उतनी ही मात्रा में खरीदेंगे। दिस विल हेल्प इन इंप्रूविंग इंडियाज करंट अकाउंट डिफिसिट, और जो करंट अकाउंट डिफिसिट है, जो चालू खाते में जो घाटा है, वह सिचुएशन जो है वो पहले से बेटर हो जाएगा। यानी हम कम घाटे के साथ अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ा पाएंगे।